तो फर्स्ट डाउट था कि पीएलसी प्रोग्रामर का फिक्स वर्किंग आवर टाइम कितना रहता है। उसके बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए, 6 महीने का करे या 3 महीने का करे या 1 साल का करे। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी रहते हैं कि आपके सिर्फ पैसे लेते हैं और पैसे लेने के बाद वो जॉब के लिए 1 इंटरव्यू देंगे, 2 इंटरव्यू देंगे, उसके बाद वो बोलेंगे कि अभी अभी कुछ इंटरव्यू करने, अगर जैसा ही इंटरव्यू आता है तो फिर आपको भेजेंगे उधर, ऐसा बोल के फिर आपको इंटरव्यू देना ही बंद कर देते हैं। दूसरे कंपनी में जब मैंने इंटरव्यू दिया था उधर सिलेक्शन हुआ था, लेकिन उन्होंने क्या बोला था कि आपका इलेक्ट्रिकल नॉलेज बहुत वीक है। और वीक है मतलब क्या है कि मुझे वायरिंग का इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था, तो इसलिए उन्होंने बोला कि आपका वायरिंग का नॉलेज और इलेक्ट्रिकल नॉलेज थोड़ा थोड़ा वीक है, तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग में पैनल वायरिंग करना पड़ेगा। तो मैंने उसके बारे में बहुत सोचने के बाद उसके बाद मैंने उनको ना बोल दिया, क्योंकि प्रोग्रामिंग की फील्ड में जब आप ओवर टाइम वर्क करते हो तो इसमें आपको ओवर टाइम का सैलरी नहीं मिलता। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस फील्ड में आपको स्टार्टिंग में लो सैलरी के साथ ही काम करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका एक रुतबा बढ़ेगा ना, वो रुतबा अलग ही रहेगा। मतलब जैसे कि आपके ऊपर का फ्रेशर का टैग हट जाता है, तो जैसे ही आपके ऊपर का फ्रेशर का टैग हटता है तो कंपनियां खुद आपके पीछे लगती है कि क्या आप यहाँ वैकेंसी है पीएलसी प्रोग्रामर की, क्या आप आ सकते हैं, क्या आपका इंटरव्यू के लिए अवेलेबल है, कब है, कैसे हम इंटरव्यू के लिए अरेंज आपके अकॉर्डिंग हम इंटरव्यू अरेंज करते हैं, आपका अवेलेबिलिटी बताओ मुझे। ये सब इतना कंपनियां पीछे लगती है ना आपके, जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो अलग ही लेवल में होगा। और वो आपका सैलरी भी इतना ग्रोथ होता रहता है इस फील्ड में कि बहुत अच्छा ग्रोथ आपको मिलता है। हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द ऑटोमेशन गाय। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूँ, जिस क्वेश्चन के आंसर सुन के आपको पीएलसी प्रोग्रामर के जॉब के बारे में थोड़ा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अपने वीडियो पे सबसे ज्यादा कमेंट्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये था कि जो पीएलसी प्रोग्रामर रहता है उसका कितना घंटे तक वर्किंग टाइम रहता है। तो वो एक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है अपने वीडियो के कमेंट में। और एक बात फ्रेंड्स, एक भाई ने बहुत अच्छा कमेंट किया है। उस भाई ने बहुत अच्छा डाउट, मतलब अपने जितने भी फ्रेंड्स है वो सब फ्रेंड्स के जितने भी डाउट्स रहेंगे वो सब डाउट्स एक ही कमेंट में वो उस भाई ने बताया है। तो वो क्या डाउट्स है मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप आपको पहले पढ़ के दिखाता हूँ, और वो सब डाउट्स में आपको क्लियर करने वाला हूँ पीएलसी प्रोग्रामर के बारे में। तो पहला डाउट है कि स्ट्रगल टू ज्वाइन गुड इंस्टीट्यूट, मतलब इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने में कितना स्ट्रगल लगता है, उसके लिए क्या स्ट्रगल रहता है। स्ट्रगल टू ज्वाइन कंपनी एज अ फ्रेशर, नो वन इज टॉकिंग एक्सपीरियंस। ये एक भाई ने बराबर बताया कि जब आप एज अ फ्रेशर इस फील्ड में आते हो तो स्टार्टिंग में कंपनी सर्च करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आप जब कंपनी वालों से बात करते तो एक बार वो फोन काट देते फ्रेशर सुनते ही। एज अ फ्रेशर बंदा कोई भी हायर नहीं करना चाहता, तो उनको सब एक्सपीरियंस ही चाहिए, एक्सपीरियंस ही बंदे चाहिए। तो इसका क्या सोल्यूशन है, इसका भी मैं आपको एक सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा, और उस पर मैं एक ऑफलाइन ऐसा बेस्ट तरीका बताऊंगा जो अप्लाई करने के बाद कुछ ना कुछ तो आपको फायदा हो जाएगा। तो अगला पॉइंट है स्ट्रगल टू वर्क होल डे विदाउट टॉकिंग ओवर टाइम सैलरी। तो ये भी आपको इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो आपका ओवर टाइम रहता है उसका सैलरी मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अगला डाउट है स्टार्टिंग सैलरी 12K और 50K। स्टार्टिंग सैलरी 12K देते हैं, 15K देते हैं, तो इसका क्या सोल्यूशन है के बारे में भी मैं बताऊंगा। और तीसरा डाउट है कि स्टार्टिंग वर्क इज नॉट प्रोग्रामिंग इन कंपनी फॉर फ्रेशर हैव टू डू पैनल वायरिंग। ये भी इस फील्ड में होता है कि स्टार्टिंग वर्क आपको प्रोग्रामिंग नहीं दिया जाता, और वो आपको कहते हैं कि स्टार्टिंग जो आपका प्रोग्रामिंग का रहेगा तो उसके पहले आपको पैनल वायरिंग करना पड़ेगा, और पैनल वायरिंग आप बेसिक से आप सीखिए और उसके बाद ही आप प्रोग्रामिंग की तरफ जाइए। ऐसा भी सिचुएशन एक कंपनी में होता है। तो उसके बारे में भी एक सोल्यूशन बताऊंगा कि वो जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। तो नेक्स्ट डाउट है स्ट्रगल टू विजिट इंडस्ट्री वेयर नथिंग टू ईट ड्रिंक। ये भी भाई का डाउट बराबर है कि एक इंडस्ट्री में जब आप साइट कमीशनिंग के लिए जाते हो तो उस साइट्स पे आपको खाने के लिए
और पीने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, होता है, ये इस इंडस्ट्री में होता है प्रॉब्लम कि आप एक एक साइड पे कमीशनिंग के लिए जाते हो और उस साइड पे आपको दूर दूर तक कुछ खाने के लिए पीने के लिए नहीं मिलता। तो ये भी प्रॉब्लम पीएलसी प्रोग्रामर को फेस करना पड़ता है। तो ये भी इसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा। और नेक्स्ट डाउट है, स्ट्रगल टू रीच साइट एज नो व्हीकल गो देयर वी हैव वॉक सम किलोमीटर्स। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस फील्ड में पीएलसी प्रोग्रामर के जब फील्ड में आप आते हो तो स्टार्टिंग में आपको बाइक चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब आपके सिटी में जो एक एक साइट्स रहता है, अगर आप फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र के पुणे सिटी में हो, तो उधर बहुत सारी कंपनियां है, वो उस कंपनी में जाने के लिए आपको बाइक लगेगी। तो अगर बाइक नहीं होगी तो बस से जाना पड़ेगा, और बस से तो बहुत लेट होता है, तो फिर कस्टमर भी आपके ऊपर गुस्सा करता है, और कस्टमर गुस्सा किया तो फिर अपने कंपनी के सर भी गुस्सा करते हैं। तो ये भी बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और अगला लास्ट पॉइंट है, स्ट्रगल टू वर्क इन अ लो पे। तो ये भी बात सही है कि आपको स्टार्टिंग में कम सैलरी के साथ काम करना पड़ता है, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि हमने एक टारगेट रखा है, जैसे ही 500 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम इस चैनल पे इंडस्ट्रियल पीएलसी प्रोग्रामिंग जो रहती है वो बेसिक्स पूरा क्लियर करेंगे इस चैनल पे। तो 500 सब्सक्राइबर जल्दी अपने कंप्लीट होने वाले हैं, थोड़े ही रह गए बाकी। तो जल्दी अपने 500 सब्सक्राइबर टारगेट पूरा करने में मदद कीजिए। तो फर्स्ट डाउट था कि पीएलसी प्रोग्रामर का फिक्स वर्किंग आवर टाइम कितना रहता है। तो फ्रेंड्स, इसमें वर्किंग आवर टाइम नहीं रहता, क्योंकि इसमें ऑफिशियल वर्किंग आवर्स टाइम अलग रहता है और साइट का वर्किंग आवर टाइम अलग रहता है। तो इसमें क्या रहता है कि जब आपका ऑफलाइन प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट चालू रहता है, तो ऑफलाइन डेवलपमेंट आप ऑफिस में बैठ के करते हो, तो उस टाइम आपका जो ऑफिशियल टाइम रहता है वो 9 से 6 बजे तक रहता है। और जब आप साइट पे जाते हो तो साइट पे जाने के बाद आपका कुछ टाइमिंग फिक्स नहीं रहता, वो कंपनी के अकॉर्डिंग टाइमिंग आपका फिक्स करते हैं कि कंपनी को किस दिन छुट्टी मिलती है। अगर कंपनी को लगातार 1 वीक तक छुट्टी है, कंपनी को अगर लगातार 3-4 दिन तक छुट्टी है, तो आपको कंटिन्यूस आपको उस छुट्टियों के दिनों में जाके उधर साइट कमीशनिंग करना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम प्लांट सारा बंद रहता है। तो कुछ भी आप प्रोग्रामिंग करते हो, कुछ भी आपको ट्रायल वगैरह लेना है तो आप कर सकते हो। इसलिए कंपनी के शटडाउन में आपको प्रोग्रामिंग का साइट कमीशनिंग के लिए भेजते हैं। और दूसरा ये बात है कि कभी कभी ये होता है कि जब आपका साइट कमीशनिंग पूरा होता है तो उस कंपनी को सपोर्ट देना पड़ता है कि जब आपका कंपनी चालू हो जाती है तो वो प्रोग्रामिंग अपना लाइन पे एक्चुअल वर्क करता है या नहीं करता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ फॉल्ट आता है, तो वो आने के बाद आपको वो क्लियर करना पड़ता है। तो इसलिए आपको सपोर्ट देने के लिए आपको उस लाइन पे कंपनी में रुकना पड़ता है, तो उसका भी टाइमिंग अलग रहता है। तो उसमें क्या रहता है कि कंपनी का 3 शिफ्ट में काम रहता है, तो 3 शिफ्ट में काम रहता है। तो उसमें क्या रहता है कि स्टार्टिंग का फर्स्ट शिफ्ट रहता है कि 6 बजे से दोपहर के 3 बजे तक, तो उसके बाद सेकंड शिफ्ट रहता है कि दोपहर से 3 बजे तक, शाम के 11 बजे तक, और उसके बाद थर्ड शिफ्ट रहता है कि रात के 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक। तो इसमें आपको शिफ्ट दिया जाता है, जो आप जिस कंपनी से आप हो उस कंपनी से 3-4 बंदे आपके साथ भेजे जाते हैं, जो शिफ्ट वाइज उनको शिफ्ट वाइज वो टाइमिंग देते हैं। जैसे कि आपको मिला फर्स्ट शिफ्ट, तो दूसरे बंदे को मिलेगा सेकंड शिफ्ट, तीसरे बंदे को मिलेगा थर्ड शिफ्ट। तो ऐसा शिफ्ट के साथ आपको टाइमिंग मैनेज करना पड़ता है। और टाइमिंग का बताए तो एक कंपनी में ऐसा रहता है कि जो ओपन पॉइंट्स रहते हैं, तो ओपन पॉइंट्स क्लियर करने के बाद आप कभी भी घर पे जा सकते हो। मतलब जैसे कि अगर एक कंपनी में गए हो, तो कंपनी में जाने के बाद उधर क्या होता है कि आपका जो टास्क दिया जाता है, तो वो टास्क आप कंप्लीट करते हो। उसके बाद
आपका डाउट सब आपके सब पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं तो आप घर पे जा सकते हो डायरेक्टली। तो वो 2 घंटे में हो जाए या 1 घंटे में हो जाए, कितना भी टाइम लगे, वो उसके बाद आप आपका काम होने के बाद आप जा सकते हो। तो ये भी एक टाइम रहता है उसका। ये कुछ बताया मैंने टाइमिंग के बारे में। जो पीएलसी प्रोग्रामिंग का जॉब आप करते हो तो उस टाइम ये टाइमिंग रहता है। और एक बात बताऊं तो इस छुट्टी के बारे में, तो इसमें छुट्टियां कैसे रहती है, तो इसमें छुट्टी कुछ फिक्स नहीं रहती है। अगर ऑफिशियल टाइम होगा तो ऑफिशियल टाइम में आपको संडे को ऑफ मिलेगा। और अगर ऑफिशियल टाइम में भी कुछ प्रोग्रामिंग का डेवलपमेंट का कुछ लोड होगा, वो प्रोजेक्ट का लोड होगा, तो संडे को भी आपको जाना पड़ेगा डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें छुट्टी का कुछ फिक्स नहीं रहता। बट जब आप संडे को वर्क पे जाते हो तो उसका कॉम्प अप मिलता है। उसका कॉम्प अप मतलब क्या रहता है कि आप संडे को वर्क करते हो तो अगले वीक में आप कभी भी एक दिन छुट्टी ले सकते हो। तो ऐसा भी छुट्टी के बारे में रहता है इस पीएलसी प्रोग्रामिंग के फील्ड में। तो ये कुछ हो गया टाइम के बारे में और छुट्टियों के बारे में। तो इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि स्ट्रगल टू ज्वाइन अ गुड इंस्टीट्यूट। तो ये एक बात है कि जब आप पीएलसी प्रोग्रामिंग के फील्ड में आना चाहते हो तो उस टाइम आपका एक अच्छा खासा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना, ये एक आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी रहते हैं कि आपके सिर्फ पैसे लेते हैं और पैसे लेने के बाद वो जॉब के लिए 1 इंटरव्यू देंगे, 2 इंटरव्यू देंगे, उसके बाद वो बोलेंगे कि अभी कुछ इंटरव्यू करने है, अगर जैसा ही इंटरव्यू आता है तो फिर आपको भेजेंगे उधर, ऐसा बोल के फिर आपको इंटरव्यू देना ही बंद कर देते हैं। तो ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट मैंने देखे हैं। इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट का श्योर करके ही ज्वाइन कीजिए। उसके बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए, 6 महीने का करे या 3 महीने का करे या 1 साल का करे, तो ये भी अपने ऊपर डिपेंड रहता है। तो ये एक क्लास वाले जो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हम इस पोर्शन में आपको इतना सिखाएंगे, 6 महीने के पोर्शन में आपको इसके इतना सिखाएंगे और 1 साल के पोर्शन में आपको इतना सिखाएंगे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, ये कंफर्म करें कि किस पोर्शन में आपको पीएलसी का नॉलेज मिल रहा है, और वो भी पूरा नॉलेज मिल रहा है। बेसिक का जो आपका जितना भी पीएलसी का रहेगा वो आपको उस पोर्शन में मिल रहा है। तो किस पोर्शन में आपको ये नॉलेज मिल रहा है तो वो पोर्शन आप चेक कीजिए। अगर वो 3 महीने का है या 6 महीने का है या 1 साल का है, जितना भी रहेगा उसमें कंजूसी मत कीजिए। अगर आपने कंजूसी किया तो आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। क्योंकि पहले ही हम इन्वेस्टमेंट करके ही इस फील्ड में आते हैं कि क्यों आपने को स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करना ही होता है और करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, और सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो फिर उसके बाद आप इस पीएलसी के प्रोग्रामिंग के फील्ड में नहीं आ सकते। क्योंकि क्या होता है कि अगले कंपनी को क्या चाहिए कि भाई बंदे को पीएलसी नॉलेज चाहिए। तो ये पीएलसी के फील्ड में एक फर्स्ट प्रायोरिटी हर एक कंपनी रखती है। तो इसलिए आप श्योर करें कि जिस भी पोर्शन में आपको पीएलसी का नॉलेज मिल रहा है तो वो पोर्शन आप ज्वाइन कीजिए। तो वो ज्वाइन करने के बाद अगर आपको एडवांस स्किल, उसमें क्या रहता है कि क्लास में एक स्किल्स भी उसके साथ ऐड करते हैं कि ये भी स्किल्स उसके पीएलसी के साथ है। तो ये स्किल्स आपको लेनी है नहीं लेनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि ये वो जो भी स्किल्स एडिशनल स्किल्स है वो आप ना देखें। स्टार्टिंग के जो पीएलसी का पोर्शन रहता है वही पीएलसी का पोर्शन आप क्लियर करने की कोशिश करें, और उसके बाद जैसे ही आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आप वो स्किल्स की तरफ जा सकते हैं या नहीं जा सकते, डायरेक्ट जॉब के लिए भी जा सकते हैं। तो ये आपका पूरा डिसीजन रहेगा। तो ये हो गया इंस्टीट्यूट के बारे में। तो अगला डाउट है स्ट्रगल टू ज्वाइन कंपनी एज अ फ्रेशर, नो वन इज टॉकिंग एक्सपीरियंस। सो ये एक बहुत मतलब पीएलसी प्रोग्रामिंग को आने वाला स्टार्टिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो हर एक पीएलसी प्रोग्रामर फेस करता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपको कोई भी कंपनी एज अ फ्रेशर नहीं लेना चाहती। तो ये भी इस फील्ड में रहता है। तो ये भी मेरे साथ भी हुआ है कि स्टार्टिंग में जब मैं फ्रेशर था तो उस टाइम मैंने बहुत सारी कंपनी में ट्राई किया था। तो वो सब एक कंपनी फोन काट देती थी डायरेक्टली, क्योंकि भाई बंदा फ्रेशर है तो हम टाइम वेस्ट क्यों करें इसके साथ बात करने में। तो ऐसा से एक कंपनी करती थी। इसमें एक ही सोल्यूशन है कि मैंने एक ऑप्शन ट्राई किया था जो ऑफलाइन तरीका था। तो वो तरीका क्या था कि आप जिस भी सिटी में हो, जिस भी स्टेट में हो, तो उसमें क्या करना है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र के पुणे सिटी में हो तो गूगल मैप
ओपन कीजिए, गूगल मैप ओपन कीजिए। उसके बाद गूगल मैप ओपन करने के बाद उस पर ऑटोमेशन कंपनी नियर मी ऐसा सर्च कीजिए। तो उसमें बहुत सारे लिस्ट ओपन हो जाएंगे कि ऑटोमेशन कंपनी जितने भी आपके सिटी में है या आपके नियर में है। तो उसके बाद अगर नियर में नहीं आती है तो डायरेक्ट सर्च कीजिए कि ऑटोमेशन कंपनी इन पुणे। तो उसके बारे में पुणे में जितने भी ऑटोमेशन कंपनी है वो सबके लिस्ट आपको दिखने लगेंगे उस गूगल मैप पे। तो उसके बाद क्या करने का कि एक कंपनी सेलेक्ट करने का जो आपके किलोमीटर जो आपके डिस्टेंस में आते हैं। तो वो एक कंपनी सेलेक्ट करने के बाद उसमें नीचे एक कॉलिंग का ऑप्शन आता है और उनके वेबसाइट का ऑप्शन आता है। तो मैंने वेबसाइट की तरफ कभी नहीं देखा, जो भी है डायरेक्ट कॉल किया मैंने। जितने भी कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल दिखते हैं अपने गूगल मैप पे, तो उस सब कंपनी के मैंने लिस्ट साइड में निकाले। उसके बाद साइड में निकालने के बाद वो हर एक कंपनी को मैंने कॉल किया। और कॉल करने के बाद मैंने बोला कि मैं ऐसे मैंने इंस्टीट्यूट से क्लास किया है, मेरा ऐसा बैकग्राउंड है और मैं पीएलसी प्रोग्रामिंग का मुझे बेसिक नॉलेज है और मेरे पास सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ है। तो मैं पीएलसी प्रोग्रामिंग का वैकेंसी के लिए जॉब सर्च कर रहा हूँ। तो उसके बाद वो 2-3 कंपनियां मुझे वो फ्रेशर सुनते ही ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो उसके बाद उसी में से मुझे 4-5 ऐसे कंपनियां मिला, ऐसे 4-5 कंपनियां मिले कि उस कंपनी में फ्रेशर के लिए वैकेंसी अवेलेबल थी। तो मैंने वो 4 कंपनियों में इंटरव्यू दिए। तो उसके बाद सिलेक्शन भी हुआ मेरा। 4 में से 2 कंपनियों में मेरा सिलेक्शन हुआ। जो एक कंपनी में था कि बॉन्ड का एक्स्ट्रा प्रॉब्लम था। उस बॉन्ड में लिखा था कि 2 साल का बॉन्ड रहेगा, 2 साल के बॉन्ड में आपको इतना 2 साल के बॉन्ड में आपको 1 साल तो ट्रेनिंग पीरियड पे रखेंगे। उसके बाद स्टार्टिंग के बॉन्ड में आपको 12 के तक सैलरी देंगे हम, और 12 के सैलरी देने के बाद 1 साल के बाद आपको 18,000 इन हैंड देंगे। तो उसके 2 साल को आपका ये बॉन्ड रहेगा और इतने सैलरी आपको मिलेगा। ये उस बॉन्ड में मेंशन किया था। अगर वो 2 साल में मैं कंपनी छोड़ता हूँ तो वो उसका 3 महीने का मेरा सैलरी वो ले लेंगे कंपनी, ऐसा उस बॉन्ड में लिखा था। तो भाई मैंने सोचा कि भाई मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है मैं स्टार्टिंग से शुरुआत करने की कोशिश करूंगा, लेकिन भाई ये 2 साल बॉन्ड बहुत रहता है। तो ये 2 साल बॉन्ड में करने के लिए रेडी नहीं था, तो इसलिए मैंने वो कंपनी छोड़ दिया। दूसरे कंपनी में जब मैंने इंटरव्यू दिया था उधर सिलेक्शन हुआ था, लेकिन उन्होंने क्या बोला था कि आपका इलेक्ट्रिकल नॉलेज बहुत वीक है। और वीक है मतलब क्या है कि मुझे वायरिंग का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो इसलिए उन्होंने बोला कि आपका वायरिंग का नॉलेज और इलेक्ट्रिकल नॉलेज थोड़ा वीक है, तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग में पैनल वायरिंग करना पड़ेगा। और पैनल वायरिंग करने के बाद जैसे ही आपका वो वीकनेस आपका जो पैनल वायरिंग का जो तो वायरिंग का वगैरह जो रहता है वो आप सीखने के बाद उसके बाद आपको पीएलसी के फील्ड में आपको जाने देंगे। जो पीएलसी के फील्ड में मतलब पीएलसी का वर्क हम आपको उसके बाद दे देंगे, जो आपको आपका इसमें आपका ये बेनिफिट है कि आपको हम सिखा रहे हैं, पैनल वायरिंग वगैरह सब हम सिखा रहे हैं, और उसके बाद आपको पीएलसी प्रोग्राम में भी उसमें भी वर्क दे रहे हैं। तो ये आपका ही बेनिफिट है। तो मैंने उसके बारे में बहुत सोचने के बाद उसके बाद मैंने उनको ना बोल दिया, क्योंकि भाई मुझे ठीक है मुझे नहीं आता पैनल वायरिंग के बारे में, तो मुझे करना भी नहीं है और उसमें मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था। अगर मेरा इंटरेस्ट उसमें रहता तो मैं डेफिनेटली उसमें ज्वाइन हो जाता, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है और मुझे सीखना भी है। मुझे इंटरेस्ट नहीं था पैनल वायरिंग वगैरह ऐसा कुछ में, वायरिंग के बारे में ही मुझे इंटरेस्ट नहीं था। तो इसलिए मैंने उनको बोला कि अगर मुझे डायरेक्ट पीएलसी का जॉब मिल सकता है आपके कंपनी में तो मैं आपके ज्वाइन हो सकता हूँ, बट मैं पीएलसी का वायरिंग वगैरह पैनल वायरिंग वगैरह कुछ नहीं करूँगा। तो उसके बाद फिर वो मैंने जॉब रिजेक्ट कर। उसके बाद फिर से मुझे जो मेरा इंस्टीट्यूट था उनसे मेरा प्लेसमेंट आना चालू हो गया। मतलब प्लेसमेंट में जैसे कि वो मेरा रिज्यूमे हर एक कंपनी में भेजते थे, तो मेरा जैसे ही कंपनी में रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता तो वो कंपनी मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाती थी। तो ऐसा मुझे 2-3 कंपनियों ने बुलाया, जो मेरे इंस्टीट्यूट की तरफ से ही मुझे इंटरव्यू मिले थे। तो मुझे 2-3 इंटरव्यू मिलने के बाद तीसरे इंटरव्यू में मेरा जॉब लग गया, जो अच्छा खासा कंपनी था। उसमें 1 साल का बॉन्ड था, लेकिन उस बॉन्ड में इतना कुछ कंडीशन नहीं था, बस 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड पे आपको रखेंगे, बस इतना ही बॉन्ड में लिखा था। तो उसके बाद आपको कंपनी सोचेंगी ऑन रोल हायर करना है या नहीं करना है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड रहेगा।
तो आपको उस कंपनी में, मुझे कंपनी में स्टार्टिंग में मिला था 18K इन हैंड सैलरी मिला था। तो 18K इन हैंड सैलरी और PF का वगैरह वो उसमें सुविधा थी मुझे। तो वो मुझे कंपनी अच्छी लगी, उसका बैकग्राउंड वगैरह सब अच्छा था, इसलिए मैंने वो कंपनी ज्वाइन किया। और उसमें मैंने अच्छा खासा, मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारा स्ट्रगल किया। तो 1 साल में मैंने मेरा बेसिक जितना भी था वो सब स्ट्रॉन्ग कर दिया पीएलसी के फील्ड में। ये कुछ था मेरा स्ट्रगलिंग एक्सपीरियंस जो फ्रेशर से एक्सपीरियंस तक था। तो उसके बाद अगला डाउट है कि स्टार्टिंग सैलरी 12K और 15K। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मुझे स्टार्टिंग में दे रहे थे 12K और 12K, ठीक है 12K दे रहे हैं ना, तो ठीक है करेंगे। क्या है भाई, आपको सैलरी कितना भी दे स्टार्टिंग के लिए आप करो, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप करो। अगर उसमें बॉन्ड नहीं रहता तो डेफिनेटली आपको उस जॉब पे जाना चाहिए। और वो जॉब ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या 6 महीने तक आप जॉब कीजिए, अगर बॉन्ड नहीं रहा तो। अगर बॉन्ड रहता है तो 1 साल का बॉन्ड ठीक है, 1 साल के ऊपर बॉन्ड रहा तो मत कीजिए। और 1 साल बॉन्ड है, 12K सैलरी दे रहे हैं और वो PLC का जॉब दे रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा स्टार्टिंग के लिए। स्टार्टिंग के लिए हर एक इस फील्ड में आपको स्ट्रगलिंग करना ही पड़ेगा। स्ट्रगलिंग नहीं करते तो इसमें कुछ नहीं होता आपका। मतलब जैसे कि आप स्ट्रगल करना नहीं चाहते और इस प्रोग्रामिंग फील्ड में आना चाहते हैं, तो ये इससे कुछ नहीं होगा आपका। तो इसलिए 12K सैलरी दे रहे हैं और बॉन्ड 1 साल का है और PLC प्रोग्रामिंग के वर्क ही दे रहे हैं, तो आप डेफिनेटली उस पर जाए। या 12K है या 15K है तो उस पर आप डेफिनेटली जाए। तो ये तो अगला डाउट है, स्टार्टिंग वर्क इज नॉट प्रोग्रामिंग इन कंपनी फॉर फ्रेशर, हैव टू डू पैनल वायरिंग। तो जैसे कि मैंने आपको ये भी डाउट बताया था कि पैनल वायरिंग का जॉब रहा और PLC का वो आपको फिर बाद में दे देंगे, फिर आप पहले आपको पैनल वायरिंग सिखाएंगे, ऐसा रहा ना भाई। तो मेरे ओपिनियन से वो मुझे नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मैंने नहीं किया। अगर आपका इंटरेस्ट है पैनल वायरिंग में और प्रोग्रामिंग में है तो आप डेफिनेटली वो जॉब कर सकते हैं। मेरा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने वो पैनल वायरिंग का जॉब नहीं किया था। तो पैनल वायरिंग बताते ही मैंने नहीं किया। बट मुझे लगता है कि वो आगे चल के PLC प्रोग्रामिंग देंगे या नहीं देंगे, वो मुझे कुछ फिक्स पता नहीं है, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस ही नहीं आने दिया मेरे लाइफ में। तो इसके बाद अगला डाउट है कि स्ट्रगल टू वर्क होल डे विदाउट टॉकिंग ओवर टाइम सैलरी। प्रोग्रामिंग के फील्ड में जब आप ओवर टाइम वर्क करते हो तो इसमें आपको ओवर टाइम का सैलरी नहीं मिलता। वो ओवर टाइम का जो जितना भी आपका आवर्स रहता है वो आपके कॉम्प में ऐड हो जाता है। कि जैसे कि आपका डेली आपका टाइमिंग है 8.5 घंटा। अगर आप 10 घंटा करते हो, अगर 12 घंटा करते हो, तो वो जो एक्स्ट्रा आवर्स है वो आपका कॉम्प में ऐड होता रहेगा। और जैसे ही आपका कॉम्प 8.5 घंटे का हो जाता है तो आपका एक वीकली ऑफ मिलेगा। तो ये इसमें ऐसा प्रोसेस रहता है ओवर टाइम का। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्ट्रगल टू विजिट इंडस्ट्री वेयर नथिंग टू ईट और ड्रिंक। तो इसके बारे में मैं अगर बताना चाहूँगा तो मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैं गुजरात की एक साइड पे गया था। तो उस टाइम मुझे क्या हुआ था कि जिधर मैं स्टे कर रहा था तो उधर आजू बाजू में कुछ खाने के लिए नहीं था। सब होटल्स दूर दूर तक, मतलब जैसे कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक ऐसे डिस्टेंस पे होटल्स थे खाना खाने के लिए। तो उस टाइम मैंने ऑटो करके जाता था और अगर ऑटो भी नहीं मिला तो फिर पैदल 1-1 किलोमीटर चल के जाता था। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी हो सकता है इस फील्ड में। ये भी एक रहता है पॉइंट इसमें कि आपको एक साइड पे खाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो अगला डाउट है, स्ट्रगल टू रीच साइट एज अ नो व्हीकल गो देयर वी हैव वॉक सम किलोमीटर्स। तो ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जिस एक साइड पे ऐसा रहता है कि कंपनी आपकी ऐसी जगह पे रहती है कि उधर कुछ व्हीकल्स ही अवेलेबल नहीं रहते, जैसे कि ऑटो बसेस ऐसा कुछ नहीं रहता। तो लिफ्ट मांग के या फिर पैदल चल के आपको जाना पड़ता है। तो मेरा एक साइड था उधर में 3 किलोमीटर तक चल के गया था। एक भी उधर ऑटो बस कुछ भी नहीं था। तो लोकेशन लगाया और लोकेशन लगाने के बाद सीधा मैं लोकेशन के साथ चलता गया, 3 किलोमीटर तक चलता गया। तो ऐसा भी आपको फेस
करना पड़ सकता है इस फील्ड में। अगला क्वेश्चन है स्ट्रगल टू वर्क इन अ लो पे। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस फील्ड में आपको स्टार्टिंग में लो सैलरी के साथ ही काम करना पड़ेगा, और लो सैलरी के साथ काम तब कीजिए जब आपको एक्चुअल में पीएलसी प्रोग्रामिंग का वर्क मिल रहा है, और 1 साल का ये बॉन्ड है। अगर बॉन्ड भी नहीं है तो भी बेस्ट रहेगा, और 1 साल का बॉन्ड है और ट्रेनिंग पीरियड पे कुछ भी है, बस 1 साल का बॉन्ड रहना चाहिए, पीएलसी का प्रोग्रामिंग का वर्क रहना चाहिए, तो ये लो पे के साथ आप जा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या रहता है कि अगर आप बेस्ट कंपनी देखते हो, मतलब जैसे कि आप अच्छा खासा कंपनी देखते हो जिसका टर्नओवर अच्छा है वो जो, और वो उसके प्रोजेक्ट भी अच्छे हैं, तो वो कंपनी आपको स्टार्टिंग के फ्रेशर हो तो भी आपको सैलरी अच्छा दे सकती है। तो मेरा सजेशन है कि आप स्टार्टिंग में अच्छा खासा कंपनी ढूंढिए, उसके बाद ही आप जाइए और ज्वाइन कीजिए। अगर नहीं मिलता तो स्टार्टिंग में लो पे के साथ आप जाइए, स्ट्रगल कीजिए, क्योंकि स्ट्रगल करते ही आपको उसके बाद जो आपका एक रुतबा बढ़ेगा ना, वो रुतबा अलग ही रहेगा। मतलब जैसे कि आपके ऊपर का फ्रेशर का टैग हट जाता है, तो जैसे ही आपके ऊपर का फ्रेशर का टैग हटता है तो कंपनियां खुद आपके पीछे लगती है। तो मेरे खुद अगर एक प्रोफाइल है naukri.com करके, उस naukri.com पे आपने प्रोफाइल अपडेट किया, तो प्रोफाइल अपडेट करने के बाद कंपनियां इतना कॉल करती है, आपको कॉल करते करते परेशान करती है कि क्या आप यहाँ वैकेंसी है पीएलसी प्रोग्रामर की, क्या आप आ सकते हैं, क्या आपका इंटरव्यू के लिए अवेलेबल है, कब है, कैसे हम इंटरव्यू के अरेंज आपके अकॉर्डिंग हम इंटरव्यू अरेंज करते हैं, आपका अवेलेबिलिटी बताओ मुझे। ये सब इतना कंपनियां पीछे लगती है ना, आपके फोन ऑफ करके रखोगे, इतना आपको कंपनियां परेशान करेगी जब आपका फ्रेशर का टैग हटेगा। तो मैं खुद बोलता हूँ कि भाई फ्रेशर होना, तो फ्रेशर में स्ट्रगलिंग कीजिए, स्ट्रगल करने के बाद जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो अलग ही लेवल में होगा, और वो आपका सैलरी भी इतना ग्रोथ होता रहता है इस फील्ड में कि बहुत अच्छा ग्रोथ आपको मिलता है। तो ये कुछ डाउट्स थे, ये कुछ क्वेश्चन थे, उसके आंसर मैंने दे दिए। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो, क्या हेल्पफुल लगा आपको या नहीं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो अगला वीडियो कौन सा टॉपिक पे रहना चाहिए, तो ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए, तब तक के लिए बाय। द ऑटोमेशन गाय।